हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्त। तो आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। 2 3 4 5 कहीं कहीं 6 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। हालांकि हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अनुपात और समानुपात पे आप वीडियो लाइए, वो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, तो आप आसान भाषा में आप समझाएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आप दोस्त हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। इस शानदार टॉपिक को हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके अपर लेवल तक का क्वेश्चन हम बताएंगे, इसका थ्योरी बताएंगे, हर कॉन्सेप्ट को बारी बारी से करेंगे और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुपात और समानुपात में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो उसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सरल अनुपात पे आधारित प्रश्न। कौन सा रहेगा? सरल अनुपात पे आधारित प्रश्न है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त? जैसे आपसे पूछा जाएगा 3:4। हालांकि अनुपात के बारे में तो आप जानते भी होंगे कि अनुपात किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए 3:4, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3:4। अगला है 1:2, दूसरा है 2:5, तीसरा है सॉरी, पहला है 3:4, दूसरा है 1:2, तीसरा है 2:5 और चौथा है 1:3। इस तरह से अनुपात के सवाल है। और इसमें पूछा गया है क्या कि सबसे छोटा अनुपात कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन है? अब ऐसा देख के स्टूडेंट लगता है और घबरा जाते हैं कि इसको निकाले तो कैसे निकाले। तो इसका कई तरीका है दोस्त। जो सबसे आसान तरीका है उस पर मैं आपको चर्चा करता हूं। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बटा में लिख लेंगे। अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं। 3:4 इसको लिख सकते हैं, 1:2 इसको लिख सकते हैं, 2:5 2/5 लिख सकते हैं और 1:3 को 1/3 भी लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि ऊपर में सब में 2 जीरो बैठा दीजिए ताकि आसान, हालांकि भागा हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन 2 जीरो बैठा देंगे तो आसान हो जाएगा। 2 जीरो सब में बैठा दीजिए, 2 जीरो सब में बैठा दीजिए। अब इसका मान कितना होगा? तो इसको काटेंगे तो 75 मरते में कटेगा, तो इसका वैल्यू 75 आया। इसको काटेंगे तो 50 मरते में कटेगा यानी 50 आया। इसको काटेंगे तो 40 मरते में कटेगा यानी 40 आया। और 100/3 को 33.3 कह सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 2 3 4, इसमें छोटा कौन है? ये 75 इसका मान है, इसका मान 50 है, इसका मान 40 है और इसका मान 33.3 है। तो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है दोस्तों? देखने ही से लग रहा है कि सबसे छोटा ये है। तो अनुपात 1:3 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब हमारे वीडियो के कमेंट में डालेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्त कि 2:3, 4:5, 2:4 और 3:2, इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? सबसे बड़ा अनुपात। अब इसको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ये जो क्वेश्चन है किसके लिए है? आपके लिए है। आप हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और इसका जवाब दें। एक बार फिर से मैं आपको चर्चा करता हूं इस पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह के पूछेगा क्वेश्चन, अनुपात में पूछेगा सबसे छोटा या सबसे बड़ा अनुपात कौन है। तो आप पहले इसको बटे में लिखेंगे, सबको बटा में लिख देंगे। उसके बाद ऊपर में अपने मन से 2 जीरो लिख देंगे। ऊपर में अपने मन से 2 जीरो लिख देंगे ताकि आपको काटने में आसान हो जाए। उसके बाद नीचे वाले को ऊपर से मतलब काटेंगे या भागा देंगे तो ये कट जाएगा। 75 बार 75 चौके 300, 50 दूनी 100, 40 पचे 200 और इसको करेंगे तो 33.3। यानी अब यहाँ से बड़ा या छोटा, अगर इसमें बड़ा पूछता तो कौन हो जाता? 75 हो जाता। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सरल अनुपात पर आधारित प्रश्न में अगले टॉपिक पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक प्रश्न इस तरह का भी मिलता है, कहेगा आपको A/B बराबर 2:3। ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 6:8। तो A/B/C का मान ज्ञात करें। तो अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए A/B, B/C। A/B का मान 2:3 है और B/C का मान 6:8 है। ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज हम लिखे हैं।
जो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्त वही चीज हम लिखे हैं। अब देखिए इसका कई तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उसे मैं बता रहा हूं। अब आप यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसमें कॉमन कौन है? कॉमन मतलब होता है कि इसमें भी शामिल है ए बी बी सी, तो आप देख रहे होंगे कि बी बी दोनों में शामिल है, ठीक है। तो बी बी जो शामिल है दोस्त, तो हम भी इसको बराबर करेंगे। ऊपर बी बी बराबर हो गया तो हम नीचे बी के मान को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे? तो बराबर हम गुना करके करेंगे। अगर मान लिया जाए कि 6 है तो इसको हमको 6 करने में कितना कितना से गुना करना पड़ेगा? मतलब यदि इस b का मान 6 है तो इस b को 6 बनाने में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? मतलब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा। तो सब कोई जानता है दोस्त कि अगर 2 से हम गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यदि 2 से हम इसमें भी गुना करें तो इसके साथ में कौन है? a वाला, तो इसमें भी हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, ये तो 6 है दोस्त, अब यही दोनों को हमको बराबर करना है। तो देखिए इसका मान 6 है तो इसे भी हमको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसे 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो यदि पहले वाले के दूसरे में अगर 2 से गुना करें तो उसमें भी जितना से गुना करेंगे दूसरे वाले में उतना हम पहले वाले में गुना करेंगे। अभी हो गया, इसको ऐसे करेंगे, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, और ये भी 6 बराबर है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यहाँ भी यहाँ भी। तो बी को हम एक ही बार 6 लिख देंगे और 8 का 8, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी 4 अनुपात 6 अनुपात 8 आ गया। ध्यान से आप समझ गए होंगे दोस्त, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं। यहां देखिएगा, ए अनुपात बी बी अनुपात सी आपको इस फॉर्म में लिख लेना है, नीचे इसका मान लिख लेना है, उसमें देखना है कि कॉमन कौन है, तो कॉमन हमें मिला है कौन सा? बी मिला है। अब हम क्या करेंगे कि बी के मानों को बराबर करेंगे। तो एक है 6, तो पहले वाले को भी हमें 6 बनाना है, इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे। यदि 2 से इसमें गुना किए तो इसके पहले वाले में हमको उतना ही से गुना करना पड़ेगा। अब इसको बराबर करके 2 दूना 4, 3 दूना 6, एक ही बार 6 लिखेंगे क्योंकि बी दोनों को हम बराबर कर रहे थे, और सी का मान 8 है तो 8 लिखेंगे। अब इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी 4 अनुपात 6 अनुपात 8 हो गया मान इसका। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे तो इस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त, आप क्वेश्चन को बना के वीडियो के कमेंट में आप उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा आप ध्यान से। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का सी ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। इस तरह का है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और वीडियो में आंसर दीजिए। चलिए दोस्त, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है संख्या पे आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देख के थोड़ा वो अगर बनाते भी होंगे तो लंबा तरीका से बनाते हैं, हम इसको बिल्कुल सरल और आसान तरीके से बताएंगे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन आप वीडियो में ध्यान से बने रहें। तो दोस्त देखिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 संख्याएं 1 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। फिर से एक बार देखिएगा, कोई 3 संख्या है दोस्त, वो अनुपात 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 27 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हैं। अब ऐसा अगर रहेगा तो दोस्त पहले आप संख्या के अनुपातों को लिखेंगे। तो 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, यानी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ये संख्या हो गया। अब इसको, ये तो संख्या जो है अनुपात में है, अब हम इसको संख्या में कैसे लाएंगे? हालांकि इसको बटा से पहले अनुपात में कैसे लाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो नीचे वाले का पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए, तो 2 3 4, आप एलसीएम अलग भी निकाल सकते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। अब जैसे हम भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, उसी तरह से यहाँ करेंगे कि इससे इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, तो 2 6 12, और जो इसमें क्या करते हैं? ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो 2 6 12 6 आया, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 आया, 4 दूना के 8, 4 तिये 12, 3 तिहाई 9, यानी अब ये हमारा अनुपात हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। 12 तीनों में कॉमन है इसलिए 12 को हटा देंगे,
अब यहाँ पे आ जाएगा 6:8:9। ये 3 संख्या का अनुपात हो गया, बटा से अब आ गया इस तरह से। अब हम देखते हैं यहाँ कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये संख्या का अंतर 27 है, तो हम देखेंगे कि बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात का अंतर अनुपात में कितना है। तो आप देखिएगा बड़ा अनुपात 9 है और छोटा अनुपात 6 है। तो अब यहां से इसका अंतर देखेंगे कि 9 और 6 का अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है, यानी अनुपात में कितना का अंतर है, 3 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनुपात में 3 का अंतर है और संख्या में 27 का अंतर है। ये दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी तो संख्या का ही अनुपात है ना, ये जो तीनों है संख्या का अनुपात है। तो इसी अनुपात में अंतर कितना है, बड़ा और छोटा का 3, और संख्या में अंतर कितना है 27। अब हम इसको कह सकते हैं कि अनुपात 3 बराबर 27, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, इसको काटेंगे 9 तिया 27, अनुपात 1 बराबर 9। अब हमसे पूछ रहा है अनुपात 1 का वैल्यू आ गया दोस्त 9। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें अनुपात में सबसे छोटा अनुपात कौन है, तो अनुपात 6 है, जो सबसे छोटा अनुपात है। हालांकि 6 अनुपात जो छोटा है वही छोटा संख्या को दिखाता है। तो हमारा 1 का वैल्यू कितना आ गया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 6 का वैल्यू कितना होगा, 9 गुना 6 बराबर 54। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 54। सबसे छोटी संख्या 54। दोस्त इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस जो अनुपात दिया हुआ है बटा वाला उसको लिखना है, लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। जैसे हम भिन्न का जोड़ में करते थे कि 2 का पहाड़ा इसका पढ़ते थे 6 बार में, और 6 को गुना करते थे ऊपर वाले से। तो 1 6 एकम 6, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 12 को हटा देना है, क्योंकि बटा का कोई यहाँ काम नहीं है, सब तो बराबर ही हो गया। तो 6:8:9 आ गया। ये हमारा संख्या का अनुपात है। ध्यान से समझिएगा दोस्त। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि छोटी और बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 27 है। अब हम अनुपात में देखेंगे कि अंतर उसका कितना है, तो बड़ा है 9 और छोटा है 6। 9 में से 6 गया 3, तो अनुपात में 3 का अंतर है और संख्या में 27 का अंतर है। तो इसको हम लिखेंगे कि अनुपात 3 बराबर 27, यानी काटेंगे कितना बार में, 3 मा 27, 9 बार में। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 9। अब पूछ रहा है कि छोटा संख्या कौन, तो देखिएगा अनुपात में छोटा कौन है 6, तो 1 का वैल्यू 9, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, ऐसे भी आप लोग पता होगा 9 6 54। तो ये हमारा रहा संख्या पे आधारित प्रश्न। और भी इसमें प्रश्न है दोस्त, तो आगे देखते हैं। चलिए दोस्त, संख्या पे आधारित अगले प्रश्न को हम लेते हैं, अगले टाइप को। इसमें है दोस्त कि ए, बी और सी तीनों 10,500 की राशि आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना राशि है दोस्त, 10,500, और कितना अनुपात में बांट रहा है, 5:7:9 के अनुपात में बांटते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि तीनों के राशि को रुपया में बताएं, मतलब कितना कितना रुपया तीनों को मिला है। हालांकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी और इसमें बताया जा सकता है। पूछेगा कि ए को बी से कितना अधिक मिला, बी को चाहे ए से बी को, जो बी को राशि मिला ए से कितना अधिक था, सी को बी से कितना अधिक मिला, इस तरह से पूछ सकता है, या कितना कम मिला। तो बहुत सारा, अगर आप एक बस मेन थ्योरी आप जान जाएंगे तो उससे आप अपने से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए समझते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी, इसको मिल रहा है 5:7:9। इसमें और राशि कितना है दोस्त, राशि मतलब टोटल रुपया 10,500। ठीक है। अब देखिएगा, तो हम देखेंगे दोस्त कि ए बी सी अनुपात में कितना राशि मिल रहा है, तो हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 5 12 और 9 21, यानी अनुपात में हमको कितना राशि मिल रहा है, तीनों को 21, बराबर राशि कितना है 10,500। 10,500 ध्यान से समझेंगे। अब इसको इससे काटेंगे, तो काटेंगे तो 21 बचे 105, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 500। अनुपात 1 का वैल्यू 500। अब बारी बारी से, यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू 500 है तो सब में बैठा दीजिए, एबीसी का मान आ जाएगा। जैसे हम इधर देखते हैं कि एक ए के पास कितना था, अनुपात 5 था। पहले इसको देख लेते हैं, ए को कितना मिलेगा, यहाँ अनुपात में कितना है 5 का 5 है, तो 5 गुना कितना होगा 500, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 500 है, तो 5 पचे 2500। बी को कितना मिलेगा, बी का है वैल्यू अनुपात में 7,
तो 7 गुना 500 यानी 3500। 3500। सी को कितना है दोस्त? सी को है 9, तो 9 गुना 500, 9 बचे 4500। अब यहां से भी जोड़िएगा तो तीनों को 10,500 आ जाएगा। अब दोस्त इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी को ए से कितना अधिक मिला, सी को बी से कितना अधिक मिला या कितना कम मिला, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये रहा दोस्त संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए ठीक है। चलिए दोस्त अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अनुपात समानुपात में सिक्कों पे आधारित प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। बता रहा एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं जो किस अनुपात में है? 8:12:3 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत, ध्यान दीजिएगा, बता रहा है कुल संख्या नहीं, कुल कीमत 55 रुपया है। कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी पूछेगा कि सिक्कों की कुल संख्या, तो उसका भी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्त। तो यहाँ पूछ रहा है सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं। अब ध्यान से समझेंगे, किस तरह से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया। पी से पैसा हो गया, इसका अनुपात कितना है? 8:12:1। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब चूंकि हमें यहाँ कुल कीमत दिया हुआ है 55 रुपया, तो हम पहले यहाँ भी कीमत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कीमत। यदि संख्या रहता तो उसको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा कि अगर संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहता तो हमको कीमत निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसको जोड़ देते और संख्या से क्या करते, तुलना कर देते हैं। लेकिन अगर कीमत वहां दिया हुआ है तो हम पहले कीमत निकालेंगे। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा कि 25 पैसा का, यानी 25 पैसा को बोलते हैं 4 आना, 25 पैसा यानी 4 आना का 8 सिक्का, तो कितना वैल्यू होगा? तो 2 रुपया होगा दोस्त। सबको रुपया में चेंज करेंगे, 2 रुपया होगा क्योंकि कीमत किसमें दिया हुआ है? रुपया में। अब देखिए 50 पैसा यानी 8 आना, 8 आना का सिक्का है 12 गो, तो के रुपया हुआ? 6 रुपया होगा। इतना आप लोग भली भांति जानते होंगे, बचपन में चॉकलेट आप लोग खाए होंगे 4 आना 8 आना वाला, तो आप लोग को पता होगा। अब 1 रुपये का जो है अनुपात, सॉरी यहाँ पे 3 अनुपात है दोस्त, 1 रुपये का जो है सिक्का वो 3 अनुपात में है, तो 1 रुपये का 3 से करेंगे तो 3 रुपया। अब देखिए रुपये यहाँ भी हम जोड़ते हैं, 2 और 6 8 3 11, यहाँ टोटल 11 हो रहा है। अनुपात में रुपया कितना हो रहा है? 11 रुपया। और हमको कुल कीमत कितना दिया हुआ है? 55। कितना दिया हुआ है? 55। इसको काटेंगे तो 11 पचे 55, यानी अनुपात 1 रुपये का वैल्यू कितना हुआ? अनुपात 1 का वैल्यू 5। अनुपात 1 का वैल्यू 5। अब हमको पूछ रहा है कि 25 पैसा का क्या वो सिक्का है, तो 25 पैसा का सिक्का अनुपात में कितना है? 8, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 पैसा, तो 1 का वैल्यू कितना है? 5, यहाँ 8 का पूछ रहा है, तो 8 गुना 5 लिख सकते हैं, बराबर 40 सिक्का। ये हो गया 25 पैसे का मान। फिर से समझते हैं, आप क्या कीजिएगा कि अगर कुल कीमत दिया हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या नहीं, कुल संख्या रहेगा तो हमने बताया कि डायरेक्ट इसको जोड़ के यहाँ से तुलना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कुल कीमत, तो कुल कीमत रहेगा तो पहले हम लिखेंगे 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, उसका अनुपात लिखेंगे और उसके बाद इससे तुलना करेंगे कि 25 पैसा के सिक्का है 8 गो, तो कितना रुपया? 2 रुपया। 50 पैसा के सिक्का बाबू 12 गो, तो कितना रुपया? 6 रुपया। और 1 रुपया का सिक्का बाबू 3 गो, तो कै रुपया? 3 रुपया। अब सबको रुपया में आ गया तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ के जो कुल कीमत है उससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। 11 पचे 55, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब 25 पैसा का पूछ रहा था, 25 पैसा कितना है? अनुपात 8 में है, तो इसको हम तुलना कर देंगे 8 गुना 5, 40 सिक्का। तो इस तरह से दोस्त सिक्का पे आधारित प्रश्न भी हमने देखा, बारी बारी से संख्या पे भी देखा, सिक्का पे भी देखा, सरल अनुपात पे भी देखा। तो ये हमारा पार्ट 1 है अनुपात समानुपात का। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर अनुपात समानुपात का, उसमें भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को एक हम काम देते हैं दोस्त कि जितने सारे हम कॉन्सेप्ट बताए हैं इस पे आधारित या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, या फिर किसी बुक से क्वेश्चन लगाएं, या फिर किसी एमसीक्यू वगैरह जो सेट में आता है उससे क्वेश्चन लगाएं। वहां से अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करें, हालांकि बन तो जाएगा अगर बिल्कुल बारीकी से हमें सुने होंगे, क्वेश्चन को समझे होंगे, बनाने के तरीकों को आप समझे होंगे,
तो बिल्कुल बनेगा दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।